बात है वो ये है कि बंगाल कहते हैं मोदी जी हैं तो मुमकिन है, सब कहते हैं ना, बहुत ताकतवर है मोदी जी, हम भी मानते हैं और बधाई भी देते हैं कि चलो अपनी राजनीति के लिए ही सही, लेकिन हमारे पूर्वज, हमारे क्षत्रिय शिरोमणि भगवान श्री राम का मंदिर तो बन ही गया। एक बात बताइए, ये ममता बनर्जी बंगाल में बहुत दिनों से कबड्डी खेल रही है, ये सबका इलाज करते हैं, इसका क्यों नहीं करते? राष्ट्रपति शासन नहीं लगा सकते क्या? क्या आज बंगाल में लॉ एंड ऑर्डर ठीक है? तो फिर ये काम क्यों नहीं करते? ये जब ये छत्तीसगढ़ में कर सकते हैं, कर्नाटक में कर सकते हैं, बिहार में कर सकते हैं, कश्मीर में कर सकते हैं, तो क्या कश्मीर से बुरी हालत नहीं है बंगाल की? आज हम आपकी ओर से इस मंच से मांग करते हैं कि हमारी यूनियन टेरिटरी बनाने से पहले बंगाल में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाए। जय शिव चंडी। क्यों? क्योंकि बिना उसके राष्ट्रपति शासन के हुए हमारी जो यूनियन टेरिटरी की डीनोटिफिकेशन है, जो एरिया का डीनोटिफिकेशन होगा, वो ठीक ढंग से नहीं हो पाएगा। हमारे लोगों को डराया धमकाया जा रहा है, वो ये जानते नहीं कि क्षत्रिय को यदि ज्यादा डराया धमकाया गया तो फिर वो आ जाएगा अपनी मुझ पे। फिर मत कहना कि देश में खूनी संघर्ष हो रहा है। अरे हम तो शांति से रहना चाह रहे थे, रह लेने दो। हाथ जोड़ के रहना चाहते हैं, रह लेने दो, पर जरूरत पड़ी तो हाथ का मुक्का बना के नाक भी तोड़ देंगे, ये बात ध्यान रखना। इन लोगों ने क्या समझा? इन्होंने बड़ी शातिर से क्षत्रिय समाज के जो सहभागी समुदाय हैं उन सबको क्षत्रियों के खिलाफ कर दिया। आज मैं एक बात आपको बताता हूं, यदि एक वकील है, फेमस वकील है, जानकार वकील है, इंट्रोड्यूस्ड वकील है, सब जानते हैं उसको, यदि किसी को अच्छा वकील बनना है तो उस वकील की बुराई करेगा या उस वकील से सीखेगा? सीखना पड़ेगा ना। एक अच्छा डॉक्टर है, जैसे डॉक्टर त्रेयान है, हार्ट स्पेशलिस्ट, अब ये किसी नए बच्चे को उनसे सीखना है तो डॉक्टर त्रेहान की बुराई करेगा या डॉक्टर त्रेहान के जाके सीखेगा? ऐसे ही हम सभी क्षत्रियों को, ये जो हमारे राजपूत क्षत्रिय समुदाय है, इसके साथ बैठ के सीखना पड़ेगा बजाय लट्ठम लट्ठा करने के। और इन लोगों ने क्या किया? एक दूसरे को भड़काकर, ये षड्यंत्र है जो सदियों से, देखो युद्ध में केवल राजा का बेटा नहीं लड़ता है, सभी क्षत्रिय लड़ते हैं, बल्कि राजा के बेटे को तो बचाया जाता है। जैसे कुंवर उदय सिंह जी को माता पन्नाधाय ने बचाया जाता है। सब क्षत्रिय लड़ते हैं तो वो सब है तो बराबर ही ना, उनमें भेद थोड़ी है। वो तो व्यवस्था है कि एक राज करेगा, एक सेना संभालेगा, एक घुड़साल संभालेगा, एक गौशाल संभालेगा, लेकिन हम सब हैं एक। तो ये जरूरी है कि हमको सीखने के लिए, जैसे एक मास्टर से सीखने के लिए बच्चे को मास्टर के साथ रहना पड़ता है तभी तो विद्या आती है, वैसे ही छात्र धर्म को सीखने के लिए हमको जिन्हें लोग क्षत्रिय के रूप में जानते हैं उनके साथ बैठकर वो व्यवहार सीखना पड़ेगा, वो चाल ढाल सीखनी पड़ेगी, वो संस्कार सीखने पड़ेंगे, वो वैदिक पद्धति सीखनी पड़ेगी, वो हमारा धर्म सीखना पड़ेगा। बोलो सीखेंगे कि नहीं सीखेंगे? इसी बात के लिए रामराज मिशन हमारे सारे क्षत्रियों को यज्ञोपवीत संस्कार, फिर छात्र धर्म का ज्ञान, शस्त्रों की जानकारी, जब तक शस्त्र रखने का अधिकार नहीं मिलेगा तब तक शस्त्रों की जानकारी रखेंगे, और जब यह अधिकार मिल जाएगा तब शस्त्र संचालन भी सिखाया जाएगा। आप तैयार हैं इसके लिए? हमारा धर्म कहां है? हमारा धर्म गीता में है। किसमें है? और गीता कहती है, क्या कहती है? कि यदि धर्म युद्ध में क्षत्रिय भाग नहीं लेगा
तो पाप लगेगा। और ये हमारा धर्म युद्ध है या नहीं? तो इस यूटी में, यूनियन टेरिटरी बनाने में जो भाग नहीं लेगा उस क्षत्रिय को पाप लगेगा कि नहीं लगेगा? तो हम पापी बनेंगे? तो हम इसमें भाग लेंगे, चाहे वो क्षत्रिय गुजरात के रण में बैठा हो और या वो आसाम के जंगल में बैठा हो, वो कश्मीर की वादियों में बैठा हो या कन्याकुमारी के सागर के तट पे बैठा हो, हम सब एक हैं। हमें एक बात और समझने की जरूरत है। वो आगे राजेंद्र जी आगे। हमें एक चीज की और जरूरत है। हम किसी के भी बहकाने में, षड्यंत्र में नहीं आएंगे। हम भाई से भाई को भेद नहीं करेंगे। नहीं तो ये क्या करेंगे? अभी असम में इन्होंने जनगणना की, मेरा एक वीडियो आपने सबने देखा होगा। वो अपनी जनगणना में तो सब एक हैं और हम कहीं ठाकुर कहलाते हैं, कहीं राजपूत कहलाते हैं, कहीं क्षत्रिय कहलाते हैं, कहीं लोड कहलाते हैं, कहीं कुर्मी कहलाते हैं, कहीं राजभर कहलाते हैं, कहीं अलग अलग फिरकों में, कहीं रोहिल्ला कहलाते हैं, कहीं राव कहलाते हैं, कहीं रावणा कहलाते हैं। गुजरात में बापू भी बोलते हैं, उनको याद है उस वीडियो में बोला। लेकिन है तो क्षत्रिय। तो सब एक प्रण कर लो आज से। अब की बार जो जनगणना होगी उसमें जाति के कॉलम में एक ही शब्द लिखा जाएगा और वो होगा क्षत्रिय, ताकि इनको पता चले कि हमारी जनसंख्या 56% है। कितनी है? ये कहते हैं तुम 3%, कभी बोले तुम 2% हो, कोई बोले 1% हो। हाँ, बांटते जाओ, अलग अलग बांटोगे तो परसेंटेज नहीं निकलेगा। हम सब क्षत्रिय हैं, हमारा सबका एक ही धर्म है और एक ही रक्त है। हम सब राम और कृष्ण की संतान हैं, है या नहीं? बताओ। ये धरती हमारी है। देखिए, मैं मना नहीं करता, सभी सनातनियों का इस धरती से प्रेम है। पर आज एक बात बताता हूं मैं, जो कुंवर आयुवान सिंह जी क्षत्रिय संघ के संस्थापकों में थे, उन्होंने कही थी, इस धरती पर, भारत भूमि पर जितना लगाव एक सनातनी को होगा, एक हिंदू को होगा, उतना एक मुसलमान को नहीं होगा। बात सही है या नहीं? बताओ। क्योंकि ये सनातनियों के लिए पुण्य भूमि भी है और मातृभूमि भी है, लेकिन ये मुसलमान भाइयों के लिए जन्मभूमि तो है लेकिन पुण्य भूमि नहीं है। पुण्य भूमि उनके लिए मक्का और मदीना है। हमारा तो मक्का मदीना यही है ना, हमारा तो अयोध्या यही, काशी यही, मथुरा यही, हमारी तो कामाख्या यही है कि नहीं है, पूरी यही। जितना एक सनातनी को इस धरती से प्रेम होगा, लगाव होगा, उतना एक मुसलमान को भाव नहीं हो सकता। लेकिन दूसरी बात, यही नहीं रुकेगी ये बात, जितना इस धरती से लगाव क्षत्रिय का होगा, उतना अन्य सनातनियों को नहीं होगा। क्यों? क्योंकि मेरे और आपके पूर्वजों का रक्त से सिंची है ये धरती। जहां आप बैठे हो ना, ये कोई कनाट प्लेस पनाट प्लेस नहीं है, ये जयसिंहपुरा है। क्या है? और महाराज जयसिंह महारानी गायत्री देवी के ही ससुरों में से एक थे, उनके ही पिता जो धर्म पिता थे उनमें से थे। आप अपनी राजकुमारी गायत्री देवी की ससुराल में बैठे हो, ये मान के चलना। बोलो, ये जयसिंहपुरा है कि नहीं है? लेकिन आज यहां मिलेंगे अकबर रोड, यहां मिलेगा मिंटो रोड। ये इंटो मिंटो चिंटो से काम नहीं चलेगा। यहां मिलना चाहिए राजमाता गायत्री देवी रोड, यहां मिलना चाहिए महाराजा जगत दीपेंद्र नारायण बहादुर रोड। मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? बताओ। हम सबको मिलकर यह बात सामने रखनी होगी कि हमारी हर एक बच्चे को, हर पीढ़ी को यह बात बताइए, इस धरती के कण कण में हमारे पूर्वजों का रक्त बिखरा हुआ है। पैर रखते हुए डर लगता है कि कहीं किसी शहीद वीर गति को प्राप्त हुए योद्धा के रक्त पर मेरा यह अपवित्र पैर ना पड़ जाए।
तो बताओ हमारा इस धरती से लगाव ज्यादा है कि कम है इनसे? यह धरती हमारी है या नहीं? तो इनसे फिर निवेदन